मार्च किंग। ये चैप्टर लिखा है कैथरीन लिटिल बेकलेस ने और इसका मेन कैरेक्टर है हमारा जॉन फिलिप सूजा, जिन्हें बैंड्स देखना बहुत पसंद था और वो अपने मदर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स मैरिन बैंड की परेड देखने के लिए आया हुआ था, जिसमें उनके फादर भी थे जो मार्च कर रहे थे अलोंग द ब्रास सेक्शन और वो वहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे थे मार्च करते हुए। और जो वॉशिंगटन है मतलब नेशन की कैपिटल है, ये एक बहुत अच्छी प्लेस है अगर हमने 1860s के अर्ली बैंड्स सुनने हो। वॉशिंगटन फुल ऑफ बैंड्स है और यही बैंड देख के जो फिलिप होता है उसका भी मन करता है कि वो एक म्यूजिशियन बने। तो वो अपनी 7 साल की उम्र में एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं जो उसके नेबरहुड में ही होता है और वहाँ पे उससे वायलिन प्ले करना बहुत अच्छा लगता है और वो जल्द ही अपने टैलेंट और ईगरनेस के साथ वायलिन में प्ले करना बहुत अच्छा सीख लेता है। और वायलिन के साथ साथ उसे बेसबॉल खेलना भी बहुत पसंद था और जिस कारण वो एक बार बहुत प्रॉब्लम में भी फंस जाता है अपनी एक स्टूपिडिटी के कारण बेसबॉल के चक्कर में। और उसका जो स्कूल होता है म्यूजिक स्कूल, वो एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें फिलिप को चूज किया जाता है एक सोलो परफॉर्मेंस के लिए इवनिंग में। तो उस दिन फिलिप एक फुलिश थिंग कर देता है कि वो अपने बेसबॉल खेलने के लिए चला जाता है दिन में और बेसबॉल खेल के जब वो आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर्टी होता है और उसके जो क्लोथ्स हैं वो भी गंदे हो गए होते हैं और वो बहुत थका हुआ होता है। और फिर वो अपने घर पे जाता है और घर पे जाते वो फूड मांगता है कि मुझे खाना दो, लेकिन उसे घर पे कोई मिलता ही नहीं है। और फिर वो देखते उसे डाइनिंग टेबल पे कुछ सैंडविचेस के साथ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि उसके मदर को कुछ काम है इसलिए वो घर पे नहीं है और वहाँ पे सैंडविचेस उसके लिए रखे होते हैं। तो वो जल्दी से सैंडविचेस खाता है और शर्ट चेंज करने के लिए चला जाता है, लेकिन उससे कोई भी शर्ट नहीं मिलती क्योंकि लॉन्ड्री अभी तक आई नहीं होती और उसके मदर थे नहीं जो उसे क्लीन करके दे सके। तो वो ये सारी स्टोरी अपने टीचर को बताता है और उसके टीचर उससे बोलते हैं कि तुम मेरे घर पे चले जाओ और मेरी वाइफ से मेरी शर्ट ले लो, वो पहन के तुम कॉन्सर्ट में आ जाओ। तो जो फिलिप है वो मिसेस स्पूता के पास चले जाते हैं और उनसे एक शर्ट मांगता है। तो वो जो शर्ट वो पहनता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो मिसेस स्पूता को एक पिंस का बॉक्स मिलता है जिसकी हेल्प से वो समाउ मैनेज कर लेती हैं उस शर्ट को फिट करने पे उसकी बॉडी पे। और फाइनली जो कॉन्सर्ट बिगन होता है, शुरू हो जाता है और जो उसका शर्ट का एक जो पिन है वो गिर जाता है। फिलिप पहले तो उसे इग्नोर कर देता है कि इतने पिन लगे, एक पिन से क्या नुकसान होगा। तो जब वो वायलिन प्ले करने लगता है कि पूरे शर्ट उसकी फेल हो जाती है, उसके नेक से गिर जाती है, ऑडियंस हंसने लग जाती है और फिलिप सब कुछ भूल जाता है और वो स्टेज से जल्दबाजी में भाग जाता है। और वो ट्राई करता है कि वो क्राउड के साथ ही एस्केप हो जाए अपनी टीचर से बच के, लेकिन मिस्टर स्पूता उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत डांटते हैं कि तुमने ये आज क्या कर दिया, तुमने एक गेम खेलने क्यों गए। और फिर इस इंसिडेंट से फिलिप सीखता है कि हाँ भाई उसे 2 काम मिक्स नहीं करने चाहिए, प्ले और वर्क। और ये एक बार ही नहीं वो प्रॉब्लम में फंसा, एक बार उसने एक और काम किया जब उसकी अपने म्यूजिक टीचर के साथ एक ट्रिपल पे लड़ाई होगी, थोड़ी सी आर्ग्यू हो गई। तो उसने डिसाइड किया हाँ भाई अब मैं म्यूजिक लेसन्स नहीं लेने वाला। तो उसने अपने फादर को ये सब कुछ बोला और उन्हें बोलते कि मैं तो बेकर बनने वाला हूँ। तो उसके फादर ने बोला ठीक है। उन्होंने पड़ोस में एक चार्ली की बेकरी थी, उन्होंने उससे बात कर ली और फिलिप को बोला ठीक है तुम जा सकते हो। तो वो उसके साथ ही फादर उसके ये भी बोलते हैं कि बेकर इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एजुकेशन भी पूरी करो। तो फिलिप मान जाता है, बोलता है ठीक है मैं साथ साथ अपनी एजुकेशन भी पूरी करूंगा। तो अब उसका बेकरी का आता है फर्स्ट डे। तो बेकर जो काम कर रहे हैं उनकी स्पीड देख के फिलिप बहुत इम्प्रेस होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो उस दिन जाता है, उन्हें देखता है और नेक्स्ट डे उनके जो सामान है वो वैगन में लोड करने में उनकी हेल्प करता है और उनके साथ वो सामान की डिलीवरी करने के लिए वो चला जाता है। और उसके बाद वो स्कूल जाता है। वो ऐसे काम करने के कारण थकता होता है लेकिन वो जाता है स्कूल। और फिर वो नेक्स्ट डे होता है उसका बेकरी का, वो भी फर्स्ट की तरह वैसे ही होता है। फिर आता है थर्ड डे। इस बार उसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था जैसे फर्स्ट डे था और वो ना चाहते हुए भी बस मजबूरी में गया। और उस दिन क्या होता है आधी रात को जो बेकर का बेबी है ना वो रोने लग जाता है। तो बेकर की वाइफ है जो फिलिप को बोलती है कि जाओ ऊपर जाओ, बेबी का जो झूला है क्रेडल है उसे हिला दो, थोड़ा झूला दे लाओ, और क्योंकि ऐसे वो फिर बेबी चुप हो जाएगा। फिलिप थका होता है, नींद में होता है, वो जाता है जैसे तैसे और वो उसे झूठा देने की बजाय वो खुद ही सो जाता है। और फिर वो जो बेबी है
रोता रहता है। तो उसकी मदर जब उसकी वॉइस सुनती हैं वो ऊपर आती हैं, वो देखती हैं कि फिलिप तो सो रहा है। तो फिर वो पहले फिलिप को उठाती हैं, उसे डांटती हैं और बच्चे को चुप कराती है। और फिर फिलिप अपने घर काम करके वो डिलीवरी का अपने घर चला जाता है। उसकी मदर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बोलती हैं, लेकिन वो फिलिप बहुत एग्जॉस्टेड होता है और नींद में होता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि इसे सोने दो, तो वो सोने चला जाता है। और अगले दिन उसके फादर उसे पूछते हैं, क्या तुम अभी भी बेकर बनना चाहते हो? तो फिलिप का जो रिप्लाई होता है कि नहीं भाई, अब तो मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं बेकर नहीं बनूंगा। तो उसके फादर उसे बोलते हैं, जाओ अपनी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करो मिस्टर एस्पूता के साथ और म्यूजिक लेसन दोबारा से लेना शुरू कर दो। तो सब ठीक हो जाता है और फिर जो फिलिप और उसके टीचर हैं बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। और अपनी 13 साल की उम्र तक जो फिलिप है वो बहुत अच्छा एक वायलिन प्लेयर बन जाता है। एक दिन फिलिप को एक मैन उसको वायलिन बजाते हुए सुन रहा होता है। तो वो फिलिप के पास आता है अंदर और उससे बोलता है, क्या तुमने कभी सर्कस ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? तो फिलिप बोलता है कि नहीं। तो वो उसे ऑफर देता है कि मैं सर्कस बैंड का लीडर हूँ, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? आज रात को हम जा रहे हैं। तो वो एग्री तो हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे जो फादर हैं वो नहीं मानेंगे। तो वो जो मैन होता है उसे बोलता है कि तुम अपने पापा को बताना ही मत, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, पहले वो एग्री नहीं करते, लेकिन जब अब तुम अच्छा उसमें कर लोगे तो तुम्हें देख के उन्हें खुशी होगी और तुमसे नाराज भी नहीं होंगे। तो वो समहाउ उसे कन्विंस कर लेता है और फिलिप एग्री कर देता है। उसके आगे सारी सर्कस की ग्लोरी आ जाती है और वो एग्री कर देता है कि ठीक है मैं चलूंगा। तो फिलिप अपने फ्रेंड एड के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि हाँ मैं ऐसे सर्कस बैंड के साथ प्ले करने जा रहा हूँ आज रात को। और वो उसे बोलता है कि तुम किसी को बताना मत। लेकिन जो एड है वो एक्सीडेंटली ये सीक्रेट अपने पेरेंट्स को बता देता है डिनर करते समय। तो जो एड की मदर होती हैं वो एड के सोने के बाद सब कुछ मिसेस सूजा को बता देती हैं। तो तब तो उसके पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जो फिलिप के फादर होते हैं उसके पास जाते हैं, उसे बोलते हैं उठो और उसे बोलते हैं कि अपनी संडे की आउटफिट में रेडी हो जाओ। तो फिलिप बहुत कंफ्यूज होता है कि संडे की आउटफिट क्यों, आज तो संडे नहीं है। तो फिर उसके फादर उसे बोलते हैं कि हम वॉक के लिए जाएंगे। ब्रेकफास्ट करते करते वो बातें कर रहे होते हैं, तब उन्हें बोलते हैं। तब वो जब वॉक करके जा रहे होते हैं तो वो देखता है कि ये तो हम यूएस मैरिन बैरक्स की ओर जा रहे हैं। तब उसे पता लगता है कि वो चूज हो गया मैरिन बैंड में म्यूजिक सीखने के लिए। तो वो बहुत खुश होता है, उसके फादर को उस पर पूरा ट्रस्ट होता है कि हाँ मेरा बच्चा कर लेगा, अच्छा करेगा, इसमें उन्हें फुल कॉन्फिडेंस होता है उस पर। फिर वो जो बैंड का लीडर बन जाता है, वो ऑफिशियल बैंड होता है उनके प्रेसिडेंट का। और उसने ऐसे 5 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स को एज अ बैंड मास्टर सर्व किया है। और जो फिलिप है वो वर्ल्ड फेमस बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है हर जगह पे। उसने बहुत सारी वो मार्चेस लिखता है, बहुत सारी प्रेज की हैं, कंपोजर बन जाता है, मोर देन 100 मार्चेस वो लिखता है। और उसके बाद उसे एक मार्च किंग का टाइटल दे दिया जाता है, वो मार्च किंग बन जाता है। तो एक बार क्या होता है, उनका जो न्यूज़पेपर में ऐड आती है एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और उसकी फिर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है जिसमें फिलिप को बोला जाता है कि आप एक मार्च रेडी करो इसके लिए। और उससे ये बात सुन के वो बहुत इम्प्रेस होता है इस थीम को सुन के। तो वो एग्री कर देता है कि और उस दिन वो डे आखिरकार आ ही जाता है। सब उसका वेट कर रहे होते हैं कि हाँ फिलिप आएगा म्यूजिक सुनने के लिए। सब ऑडियंस इकट्ठी हुई होती है, छोटे छोटे बच्चे, बॉयज ज्यादा इकट्ठे होते हैं। वो पेड़ों पे चढ़े होते हैं फेमस मार्च किंग को देखने के लिए। जब वॉशिंगटन पोस्ट मार्च जब होती है तो सभी खुश होते हैं, सभी तालियां बजाते हैं वो देख के। और जो बच्चे हैं ना, जो बॉयज उन्हें देख रहे हैं, उनकी आंख में ग्लोरी होती है, एक शाइन होती है। जैसे फिलिप ने जब अपने फादर की देखने गया था मार्च, उसकी आइज में थी। वो उसे देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं और वो सभी ना उससे इंस्पायर भी हो जाते हैं। और जैसे एक बार फिलिप ने सोचा था ना कि हाँ मैं वो बनूंगा मार्च किंग, वैसे ही उनकी जो आईज में ग्लोरी होती है और वो बोलते हैं कि हाँ अब हम भी म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। और ऐसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश।